बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बीफ कीमा की रेसिपी, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आप क्विक वे में बीफ कीमा की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं। बहुत तरीक़ों से आपने बीफ कीमा रेडी किया होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और आपकी दस्तरखान को चार चांद लग जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बनाना सीखेंगे जी बीफ कीमा की रेसिपी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में 3 से 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे जी कुकिंग ऑयल। इसमें जाएंगे कुछ खड़े मसाले, 3 से 4 लौंग है, 2 काली इलायची है, 2 दालचीनी की स्टिक्स हैं। इनको अच्छे से कड़कड़ाना है ताकि अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए इस ऑयल में से। जैसे ही ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो जाए और इसके अंदर से मसालों की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक स्लाइस में कटा हुआ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 बड़े साइज़ के प्याज है और इनको स्लाइस कटिंग कर दिया है। अच्छे से इनको कुक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करना, इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं करना, जस्ट इसको लाइट ब्राउन करना है। और यहाँ पे हमने इसी ऑयल में इसको फ्राई करना है। ये देखें इसका कलर टर्न होना स्टार्ट हो गया, ये सॉफ्ट हो गया है, लेकिन अभी ये क्रिस्पी नहीं हुआ। थोड़ा सा इसको लाइट ब्राउन की तरफ लेके जाना है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट के बाद इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैंने क्या करती हैं कि इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लेती हैं, उससे अच्छा टेस्ट इसके अंदर से नहीं आता। आपने इसको लाइट ब्राउन रहने देना है और इसी स्टेज में इसके अंदर ऐड करेंगे बीफ कीमा। देखिए अभी इसका कलर काफ़ी ज़्यादा लाइट है तो इस स्टेज में हम ऐड कर देंगे बीफ कीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हाथ से कटा हुआ कीमा है तो बहुत अच्छी इसकी लुक आती है पकने के बाद। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कीमा इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज अभी लाइट ब्राउन ही है तो इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया। अब कीमे को थोड़ा सा पकाएंगे, इसके अंदर भूनेंगे। इसका कलर थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इस स्टेज पे आप ये देखें काफ़ी हद तक कच्चा है। इस स्टेज में क्या करते हैं लोग कि इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देते हैं तो उसका जो अरोमा है वो अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से अभी इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, लेकिन अभी इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे कटे हुए टमाटर। टमाटर भी अच्छा खासा पानी रिलीज़ करता है तो पानी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो इसका कलर जो है वो टर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, ये कुक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो टमाटर ऐड करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। टमाटर इसके अंदर पकना स्टार्ट हो जाएंगे। टमाटर भी अच्छे से पानी रिलीज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से पानी इसके अंदर हो जाएगा। अभी हमने अलग से पानी इसके अंदर ऐड नहीं किया, अभी इसकी भुनाई जारी है। तो जैसे ही टमाटर गलना स्टार्ट हो जाएंगे, टमाटर के अंदर से अच्छा खासा पानी निकलेगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 से 2 टेबलस्पून। और अब लहसुन अदरक को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। आप देखें कीमा भी अच्छे खासा जो है काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। अब सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा जो टेस्ट है वो इस रेसिपी में से आए। तो अच्छे से मिक्सिंग करते हुए इसको पकाएंगे। आप इसको कवर करके भी रख सकते हैं ताकि टमाटर गल जाए, लेकिन अच्छा खासा जो टमाटरों ने पानी छोड़ दिया है तो बहुत अच्छे से कीमा गल जाएगा बहुत जल्द। 3 से 4 मिनट भुनाई की है टमाटर ऐड करने के बाद और अब इस स्टेज पे हम इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इस स्टेज पे 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। एक तो टमाटर अच्छे से गल जाएंगे और कीमा भी अच्छा खासा तकरीबन 70% तक कुक हो जाएगा इस स्टेज पे। और 5 से 7 मिनट के बाद दोबारा चेक करते हैं और दोबारा से मिक्स करेंगे। और अब इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड की है। 1 किलो के करीब ये बीफ कीमा है तो इसके अंदर अभी इतने मसाला जात जाएंगे। ये बिल्कुल हल्के मसाला जात के साथ हम बना रहे हैं इसको। इसके अंदर ज़्यादा अमल दखल काली मिर्च का होगा तो 1 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाला जात ज़्यादा यूज़ नहीं करने, इसमें ज़्यादा टेस्ट हमने काली मिर्च का लेके आना है। तो अब अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से यकजान हो जाए और फिर इसको कवर करके पकाएंगे 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद इसको चेक करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सारे जो अज़्ज़ा है वो इसके अंदर हल हो चुके हैं।
ये देखें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इसको मज़ीद 5 मिनट तक कुक करेंगे। अच्छा, ये बीफ कीमा है तो गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए डिफरेंट मसाला जात के साथ। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 कप दही है। दही को अच्छे से फेंट लिया है ताकि इसके लम्स ख़त्म हो जाएं। प्लेन दही है और इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, दही का भी अपना पानी रिलीज़ होगा तो इसके अंदर मज़ीद पानी जो है वो ऐड हो जाएगा और अब इसको अच्छे से दही में पकाना है। दही ऐड करने से बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है, चाहे चिकन हो, मटन हो या बीफ हो। तो यहाँ पे इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक। 10 मिनट के बाद आप 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। 1 गिलास पानी ऐड करने से बहुत अच्छे तरीके से बीफ गल जाएगा। अब यहाँ पे पानी कम लग रहा था 1 गिलास से भी, तो मैंने 1 गिलास के बाद भी थोड़ा सा पानी ऐड किया था। अब इसको कवर करके पकाएंगे 20 से 25 मिनट तक। 20 से 25 मिनट के बाद इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क होना स्टार्ट हो जाएगा। आपने बीच बीच में से चेक करते रहना है और इसको पकाते रहना है। यहाँ पे पानी खुश्क होना स्टार्ट हो गया है। आप चाहें तो थोड़ा सा रस्मी सा इसके अंदर शोरबा रख सकते हैं, थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा खुश्क करना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सब्ज़ मिर्च भी कटी हुई ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ हरा धनिया ऐड किया और इसको कवर लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट तक। 15 मिनट के बाद फ्लेम को करेंगे ऑफ़ और इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे प्लेटर ले लिया है और इसके अंदर ऐड करेंगे बीफ कीमा। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त रेडी हुआ है बीफ कीमा। बीफ कीमा की रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान वे में मैंने आज की इस वीडियो में आपको बनाना सिखाया है। इसी तरीके से आप भी बहुत ही मज़े की इस रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। आप इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं धनिया की पत्तियों से और कटी हुई सब्ज़ मिर्ची इसके ऊपर रख सकते हैं और इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी इसकी लुक लगती है इस तरह अगर आप ग्रीन वेजिटेबल के साथ इसको सर्व करते हैं। बाकी इसके अंदर मसाला जात बहुत कम रखे हैं ताकि हर कोई इजीली इसको खा सकता है। अदरवाइज़ अगर आप रेस्टोरेंट से इस तरह की रेसिपी लेके खाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। बिल्कुल घरेलू मसालों से हमने इसको रेडी किया है, कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड नहीं की है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार बीफ कीमा रेडी हो चुका है। अभी बकरा ईद बहुत करीब है, तो बकरा ईद पे भी आप इस रेसिपी को बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं, अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो जब भी बनाएं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।